हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो 5 अगस्त को जो आपका MSO E4 अर्बन सोशियोलॉजी का एग्जाम होना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो आपका फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, डिस्कस द ओरिजिन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। अभी वीडियो में और ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, एग्जाम है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो ये क्वेश्चन है आपका ओरिजिन की, ये कहाँ से आया, कौन से न्यूज़पेपर, कौन से जर्नल में इनकी बातें की गई थी, कितनी अप्रोचेज होती हैं, ये यूनिट जो है ये मैं ऑलरेडी जो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप देखोगे कुछ 3-4-5 पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट में भी क्रिएट कर दूंगी वो पार्ट अभी, बाकी आप देखोगे, सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएंगे, वहां पे इसका प्रॉपर आंसर है। तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। हम सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई, डिफाइन सिटी डिफरेंट, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ सिटी। सिटी को डिफाइन करो, सिटी एक्चुअली में होती क्या है और इसके डिफरेंट टाइप बताओ। तो देखो, जनरल मीनिंग एक तो मैं आपको सिटी का बता दूंगी, बट सिटी की एक प्रॉपर एक बेसिस पे डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज कुछ लोगों ने सिटी को पॉपुलेशन के बेसिस पे कैटेगराइज किया, कुछ लोगों ने ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, और कुछ लोगों ने इसको इसके फंक्शन के यहाँ पे क्या काम हो रहा है इस बेसिस पे डिस्क्राइब किया। सो देयरफॉर इट बिकम डिफिकल्ट टू डिफाइन अ सिटी। एक पर्टिकुलर डेफिनेशन डिफाइन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, बट सिटी मतलब अगर हम देखें, जनरली मीनिंग देखें क्या होता है, तो सिटी इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कंपोज्ड ऑफ कंक्रीट एंटिटीज। मतलब कौन कौन लोग देखने को मिलते हैं, ये किस किस लोगों से मिलकर बनती है, रेजिडेंस होते हैं, कुछ शॉप्स होती है, एंड एन असॉर्टमेंट ऑफ मेनी फंक्शन, और बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे हो रहे होते हैं। लाइक प्रोडक्शन का काम कर रहा है, एग्रीकल्चर डोमिनेंट सिटी है, ट्रेड एंड कल्चर के फॉर्म में सिटी है, बेंगलोर IT हब बोला जा रहा है, IT सिटी कंसीडर की जा रही है। ठीक है, अहमदाबाद मतलब गुजरात का ये पूरा जो आसपास के रीजन है, आपके टेक्सटाइल और बिजनेस वगैरह ट्रेड एंड कॉमर्स सिटी के रूप में देखने को मिलते हैं हमें। तो सिटी में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। However, the definition of city is not very clear and settled। मैंने बोला यहाँ पे क्लियर बहुत ज्यादा स्टैटिक नहीं है कि ये चीज हो गई तो यही डेफिनेशन है। मैंने ये बात बोली, हो सकता है आप कुछ और लाइन सिटी को लेके बोलो, वो भी बिल्कुल सही हो सकती है। सो इट डिपेंड अपॉन डिफरेंट व्यू पॉइंट, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स पे ये चीज डिपेंड करती है। मैक्स वेबर इन द सिटी 1921 में जो उन्होंने लिखी, उन्होंने 5 एट्रीब्यूट बताए हैं एक सिटी मस्ट पोजेस। एक सिटी में ये 5 चीजें हो। अब फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी टाइप सिटी कवर होनी चाहिए। ठीक है, सिटी फोर्टिफाइड होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। देखो, आज की डेट में तो बहुत ज्यादा ऐसे फोर्टिफिकेशन किलाबंदी नहीं देखने को मिल रही है, बट पहले राजा महाराजा जो होते थे, क्या होता था, उनके जितने भी फोर्ट होते थे, किले होते थे, वो पूरे आसपास में फोर्टिफिकेशन हो रखी होती थी, बड़ी बड़ी दीवारें लगा देते थे, सो दैट अटैक के टाइम पे डायरेक्टली कोई भी एंटर ना कर पाए। और उस महल है, महल से बहुत दूर जाके, और 2-3 वे में फोर्टिफिकेशन होती थी, एक बार कवर कर रखा है, देन एक बाहर आउटर मेन कवरेज है। तो ये कंसेप्ट फोर्टिफिकेशन का होता था। फिर है मार्केट, हर सिटी की अपनी मार्केट होनी चाहिए। आप ट्रेड करोगे, कॉमर्स करोगे, कस्टमर्स चाहिए, तो एक प्लेस दो सेलर्स को भी और बायर्स को भी, जहां पे दोनों मिल पाए और आपस में सेल परचेज कर पाए। उसके बाद आता है अ लॉ कोड एंड अ लीगल सिस्टम ऑफ इट्स ओन। एक प्रॉपर लॉ कोड होना चाहिए, लॉ कोड लाइक कि एक कानून व्यवस्था चलनी चाहिए आपकी, जिसको लोग माने कि आपकी पर्टिकुलर एरिया में, सिटी में ये कानून चल रहा है, हमें ये चीज करनी है और ये चीज हमें अलाउड नहीं है। तो प्रॉपर लॉ कोड एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके अलावा एक एसोसिएशन ऑफ अर्बन सिटीजन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपस में एक ग्रुप बना के रह रहे हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आप देखते हो ना, MCDs वगैरह, तो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फॉर्म में लोग मिलके रह रहे हैं। प्लस सफिशिएंट पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, इतनी तो पॉलिटिकल फॉर्म में फ्रीडम मिलनी चाहिए कि हम अपने रूलर, आप डेमोक्रेसी देख रहे हो ना, सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे, तो काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ही कंसीडर की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ये 5 एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एक सिटी में प्रेजेंट होने चाहिए। अब आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू R.E. डिकिंसन, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने 1951 में बोला कि भैया सिटी के 5 कैरेक्टर्स, सिटी के ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक 5 हैं इनके। आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं। अब देखो, उस टाइम पे सोशियोलॉजिस्ट थे, जो चीजें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, रूरल से अर्बन एरिया में शिफ्टिंग हो रही है, लोग टाउन्स बन रहे हैं, नई नई सिटी इमर्ज हो रही है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रही है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रीजन की वजह से सिटीज इमर्ज हो रही हैं। तो हर सोशियोलॉजिस्ट ने जो ऑब्जर्व किया, जो फील किया, अपनी थ्योरी में उन्होंने वो हमें मेंशन करके बताई है बातें। तो यहाँ पे R.E. डिकिंसन ने हमें क्या बोला है, R.E. डिकिंसन ने कहा है कि जो सिटी होती है ना, ये एक इंस्टीट्यूशनल सेंटर है, जहाँ पे लोग का रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन होता है। आप अलग अलग रिलीजियस ग्रुप भी देख सकते हो, कल्चरल ग्रुप भी देख सकते हो, सोशल ग्रुप बना के भी लोग रह रहे हैं, और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, एक पर्टिकुलर सिटी में। ठीक है,
इट इज अ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन वेयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो अब जो रूरल एरियाज होते हैं ना, वहां पे देखा जाता है कि आपकी एग्रीकल्चर डोमिनेंस होती है, वहां पे लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा इंगेज है। लेकिन जब हम सिटीज, टाउन, अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो विल सी कि शिफ्टिंग होती है, वहां पे एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत हो रहा होगा नो डाउट, बट मेजरली जो होता है वो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब प्रोडक्शन का काम होगा। वहीं वहां पे कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट सेंटर होंगे, ट्रेड होगा, तो आपको प्रॉपर कॉमर्स भी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अच्छी चाहिए। प्लस यहाँ पे सेंटर फॉर प्लेजर लिविंग। अब देखो क्या होता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अच्छा दे रहे हो ना आप। क्यों लोग रूरल से अर्बन एरिया में शिफ्ट करते थे, टाउन में आते थे, बिकॉज इट हैड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, इंफ्रा अच्छा है, सब कुछ कंपैरेटिवली बेटर मिल रही है चीजें, तो एक प्लेजर ऑफ लिविंग यहाँ पे मिलता था। उसके बाद अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ पीपल वर्किंग देयर, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर ऐसा प्लेस देना जहाँ पे दे कैन मूव आउट, दे कैन मूव आउट। आज की डेट में देखते हो ना, ड्वेल करना मतलब कि मूवमेंट करना, घूमना फिरना काइंड ऑफ चीजें, तो ये सब चीजें अकॉर्डिंग टू R.E. डिकिंसन एक सिटी में एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम टाइप की बात करें तो देखो टाइप भी कोई बहुत ज्यादा मेजरली क्लियर नहीं है। टाइप अगर देखें तो इवोल्यूशन की बात करें तो देखो इवोल्यूशन एंशिएंट टाइम पे सिटीज अलग फॉर्मेट में थी, मेडिवल में अलग थी, मॉडर्न में अलग आई, प्री इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले सिटीज डिफरेंट टाइप की थी और इंडस्ट्रियलिस्ट सिटी अलग थी। कुछ तो पॉपुलेशन के बेसिस पे कैटेगराइज कर रखा है, विच आई मेंशन इन सम अदर वीडियो। आई मेंशन दैट कि वो पॉपुलेशन के बेसिस पे कितना कितना डिवीजन है और किसको मेट्रोपोलिस और किसको क्या सिटी बोलेंगे। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि सिटीज जो है वो ज्योग्राफिकल कंडीशन और इनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे कैटेगराइज की गई हैं, और एक सिटी दो अलग अलग कैटेगरी में आ सकती है। एक सिटी हो सकता है इंडस्ट्रियलाइज सिटी भी हो कि वहाँ पे इंडस्ट्री, और हो सकता है वहाँ पे हेल्थ इंफ्रा भी अच्छा हो, तो एक सिटी अलग अलग कैटेगरी में भी आ सकती है। बात करते हैं डिवीजन की, किस बेसिस पे, उनके काम के बेसिस पे जो हमने डिवीजन किया है फंक्शन के बेसिस पे, तो उनमें पहला है प्रोडक्शन सेंटर। प्रोडक्शन सेंटर क्या होता है, आपके यहाँ पे जिन सिटीज में प्रोडक्शन अप टू द मार्क है, जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, प्रोडक्शन डोमिनेंट है, और बेसिकली यहाँ पे एक लिमिट सेट की जाती है, कहा जाता है जिन सिटीज का पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख और मोर है, वहां जनरली हमें प्रोडक्शन यूनिट या इंडस्ट्रियलाइज यूनिट देखने को मिल रही है। अब देखें तो इसको फर्दर टू पार्ट में कैटेगराइज किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जहां पे प्राइमरी प्रोडक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर चीजों से रिलेटेड प्रोडक्ट, कुछ भी इस तरीके का, हनी मेकिंग बना रहे हो, शुगर बना रहे हो, ये सब चीजें ज्यादा है, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर होते हैं। और जहाँ पे सेकेंडरी, ऑटोमोबाइल्स हो गए आपके, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, या बाकी जो भी चीजें आप एक्स्ट्रा बना रहे हो, वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब सेकेंडरी सेक्टर्स में, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल यूनिट में चला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपको अहमदाबाद देखने को मिल रहा है टेक्सटाइल के लिए, जमशेदपुर स्टील के लिए देखने को मिल रहा है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेड सेंटर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दिस इज सेकेंड, सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। सिंपल सी बात है, जिन एरिया में ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज्यादा है, एक्सीलेंट है, फेमस ही इसीलिए है क्योंकि वहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स हमें देखने को मिलता है। लाइक हम बात करें मुंबई की, ब्रिटिशर के टाइम से ही मुंबई एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा है और आज तक भी वो चीज प्रिवेलेंट हो रही है। रीजन बीइंग मुंबई एक पोर्ट एरिया है, ठीक है, क्या है मुंबई में एक देखो पोर्ट एरिया है, पोर्ट के आसपास है, तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पे ना आपका मूवमेंट आसान रहा है, मूवमेंट आसान रहा है, लोग आना जाना इजीली कर सकते हैं। तो ये चीज रही है, ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके भी सेंटर होते हैं। फिर कैपिटल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, लाइक न्यू दिल्ली इज द कैपिटल, कैपिटल है पूरे इंडिया की, तो जो कैपिटल सिटी होती है भाई उन्हें तो अच्छे से ही रखा जाता है, और वो अपने आप में ही, क्योंकि वो कैपिटल सिटी है इसलिए फेमस हो जाती हैं। मुगल्स की बात करें तो आगरा को लंबे समय तक कैपिटल रखा है, तो वो अपने आप में फेमस हो गई। मॉडर्न एम्पायर की आप बात करो तो मगध इतना फेमस था, वहां पे फ्लोरिश कर रहा था, तो सिमिलर चीज आज भी एग्जिस्ट करती है, जो कैपिटल सिटी होती है उसकी रिलेवेंस अपने आप में बन जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की बात करें तो दिल्ली में आज की डेट में पार्लियामेंट है, कोर्ट सिस्टम है, तो ऑफिस बात है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना, इसको अच्छे से चलाना क्या हो जाता है, मैनेज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ये चीज रही कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बीच में कि सम सिटीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर कैपिटल सिटी, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो ग्रो हेयर। जब कैपिटल सिटी है, इतनी रिलेवेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स भी अच्छे लेवल का होता है। हेल्थ एंड रिक्रिएशन सेंटर, सिंपल भाई, क्यों हम लोग घूमने मनाली जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, अच्छे अच्छे नेचर और ब्यूटीज देख रहे हैं, बिकॉज दीज सिटीज आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि वहाँ पे एस्थेटिक सर्विसेज है, मन को शांति सुकून एक अच्छा लगता है वहाँ जाके। एंड दीज सिटीज आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर टूरिज्म, और इन सिटी को प्रमोट किया जाता है क्योंकि ये सिटी मेजरली क्या कर रही है, टूरिज्म से अर्न कर रही है। क्लियर, बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी जगह पसंद है आपको घूमने के लिए, यू कैन मेंशन दैट।
इनका क्या होता है, इन सिटीज़ को फोकस रहता है कि इनको ब्यूटीफाई करा जाए, क्योंकि इन लोगों का जो लाइवलीहुड है वही किस पे डिपेंड करता है, टूरिज्म पे। देन जाती है रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर। देखो कुछ जगह है फेमस है, जैसे अब एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। देखो अजमेर जो है, अमृतसर जो है, अमृतसर में बंगला साहिब नहीं, अमृतसर में आपका गोल्डन टेम्पल है, ठीक है। अजमेर में हम देखें तो दरगाह है फेमस। तो ये रिलीजियस की वजह से फेमस टाउन है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेड कॉमर्स ऐसा कुछ नहीं है, बट ये रिलीजियस फैक्टर की वजह से, ड्यू टू दैट रिलीजियस थिंग, ये चीज़ें बहुत फेमस है। प्लस फिर कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है। आगरा में इतनी फोर्टिफिकेशन है, राजस्थान इतना रॉयल रहा है ऑल ओवर, अगर हम पूरा देखें, चित्तौड़गढ़ का किला यहाँ पे मेंशन है, तो ये इसलिए फेमस है। तो सम सिटीज आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, बिकॉज उनका पास्ट में रिलीजन को लेके कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। फिर लास्ट जाती है डाइवर्सिफाई सिटी। डाइवर्सिफाई सिटी मतलब होता है भैया जहाँ पे कुछ भी एक्सीलेंट नहीं है। जैसे होता है ना, एक बच्चे तो है पढ़ाई में बहुत अच्छा है, 99% मार्क्स लेके आता है, बट और कुछ नहीं, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इतनी नहीं है। एक बच्चा भी एक्स्ट्रा करिकुलर में A1 है, लेकिन पढ़ाई में ले आते हैं, बस पास हो जाते हैं। एक बच्चा है जो पढ़ाई में भी 60-70 तक ले आता है और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मस्त एकदम परफॉर्म करता है बच्चा, तो वो हर चीज में एवरेज हुआ ना, हर चीज में अच्छा हुआ। तो ऐसे टाउन जिसमें सारे फीचर थोड़े थोड़े एग्जिस्ट करते हैं, जो एक चीज में कोई बहुत ज्यादा एक्सीलेंट नहीं है, तो हम उसे कोई एक नाम नहीं दे सकते, लेकिन वो हर चीज में थोड़ा थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड सिटी। इनमें बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन पॉपुलराइज किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से नहीं होता। तो आई होप ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑलरेडी कवर है, आप लोग वो वीडियोस देख लीजिए जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर रखी है। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। बहुत जल्दी हम लोग एक इसका थर्ड क्वेश्चन भी कवर करेंगे। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, प्लस मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी मैसेज पर्सनली, और प्रॉपर हम ऑडियो फॉर्मेट में उसके डाउट आपके साथ क्लियर करेंगे। बाकी कनेक्टेड रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी आजकल में बहुत से क्वेश्चंस तो वीडियो की फॉर्म में करा दूंगी, सब वीडियोस नहीं भी बन पाएंगी, तो आई मेक श्योर मैं कुछ वीडियोस, कुछ टॉपिक्स आपको ऑडियो फॉर्म में भी कराऊंगी, वहाँ ऑडियो टेलीग्राम पे सेंड होंगी, जैसा लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जाम में किया था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।